ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 फरवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली एक सेंटेंस के ऊपर है। बाबा ने कहा, यदि अपने आप से बातें करना सीख लो तो तुम्हें अपार खुशी रहेगी। एक्चुअली सब कुछ हमें आता है, हमें नहीं आता तो अपने से बातें करना नहीं आता है। क्या बातें करनी होती है अपने से? दुनिया में हम दूसरों से क्या बात करते हैं? आप देखो, किसी का मन खराब हो, मूड खराब हो, किसी को किसी की बात पर थोड़ा सा बुरा लग गया हो, तो हम उसको कैसे ठीक करते हैं? क्या बताते हैं? आप देखो, कोई हमारे पास आएगा दुखी परेशान, तो हम क्या बोलेंगे उसको? अरे छोड़ो ना, क्यों फालतू बातें याद कर रहे हो? क्यों किसी की बात का बुरा मानते हो? छोड़ो, ये सब होता रहता है। संबंधों में लोग न जाने क्या क्या करते हैं। छोड़ो, भूल जाओ। बोलते ना, छोड़ दो, भूल जाओ, जो हो गया कोई बात नहीं, आगे की सोचो, कह दिया होगा उन्होंने। अब ये सारी बातें हम सामने वाली आत्मा को बोल देते हैं। जब कोई परिस्थिति आए तो क्या हम ऐसी बातें अपने से बात कर सकते? किसी ने मान लो मुझे दुखी कर दिया, किसी ने मुझे परेशान कर दिया, क्या हम बोल सकते छोड़ो, भूल जाओ, जाने दो, कह दिया होगा, उनके मन की स्थिति नहीं ठीक होगी? तो हम दुनिया से बातें कर लेते हैं, अपने आप से करना आता ही नहीं। तो अब हर रोज हमें एक काम करना है, अपने साथ बैठ करके अपने मन के साथ उसके हालचाल पूछना है। कैसे हो भाई? कोशिश तो करनी चाहिए हर घंटे में, कैसे हो, सब ठीक चल रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर इस मन को कोई तकलीफ है तो उस मन को एड्रेस करो। क्या चाहिए तुझे? क्यों तेरा मन खराब है? क्यों उदास हो? क्यों खुशी नहीं है? अगर हमें अपने से ये सब बातें करना आ गया तो बाबा कहता है अपार खुशी रहेगी। चेक करना चाहिए कि हमें अपने से बातें करना आता है कि नहीं आता है। देखो, हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषोत्तम मतलब पुरुष माने आत्मा, आत्मा उत्तम बन रही मतलब जो कनिष्ठ से उत्तम बन रही है, तो खुशी तो आना चाहिए ना। और बाबा ने कहा उसके लिए याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं। चोटी है मतलब हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, हमसे अच्छा कोई नहीं है, तो हमें श्रेष्ठ बनना चाहिए। तो खुशी होगी, है ना। हमें परमात्मा ने अपनी शरण में लिया है, लेकिन शरण में परमात्मा की कौन जा सकता है? जिसका मोह नष्ट हो गया हो, जिनका बुद्धि योग और तरफ से टूटा हुआ हो। नहीं तो बुद्धि योग उसी तरफ बार बार जाता रहेगा तो परमात्मा थोड़ी याद आएगा, मित्र संबंधी याद आएगा, है ना। अक्सर करके बुद्धि योग लोगों का इधर उधर लगा हुआ होता है। बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अब ये वाली बात मेहनत की है, क्योंकि हम खाते भी हैं तो एक दो बार याद रहता है, इसके बाद भूल जाता है। और जिनकी बुद्धि में रहेगा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, वो बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। और बाबा भी ऐसे बच्चों को ही शरण देता है। इसका मतलब भले भगवान के बहुत सारे बच्चे बनते हैं, सबको भगवान की शरण मिलती नहीं है। यही हुआ ना फिर। ऐसा रूहानी पिता, रूहानी टीचर, रूहानी सदगुरु कहाँ मिलेगा? ये हम बच्चे जानते ना, दुनिया वाले इन बातों को थोड़ी जानते हैं। दुनिया में तो
शिवोहम कह देते हैं, है ना। अब सोचो, अगर सब शिवोहम हैं और परमात्मा सर्वव्यापी है, तो हर एक बार टीचर गुरु हो गया। अब कोई व्यक्ति अपने को भगवान कहला सकता है क्या? नहीं, भगवान के गुण तो है नहीं। तो बाबा कहता है बुद्धि में धारण करनी चाहिए। यहाँ तो 4 ही सब्जेक्ट है हमारे, उस पढ़ाई में तो कितनी सब्जेक्ट होती है। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा कहता है तुम बच्चे सुनाते हो। दुनिया में किसी को ये त्रिकालदर्शी बनने का, स्वदर्शन चक्रधारी बनने का ज्ञान नहीं। हमको परमात्मा ने सिखला दिया तो हमें ज्ञान है। बाबा कहता तुम सिद्ध करके बता सकते हो सर्व का सदगति दाता हो एक ही बाप है, दूसरा कोई सदगति कर नहीं सकता है। बाबा ने कहा ये सुख दुख का खेल है। 2-3 दिन पहले कहा था ना मुरली में, 3/4 सुख 1/4 दुख है। बाबा कहता है मुझे याद करोगे तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए तो भारत के योग की बड़ी महिमा है। लेकिन क्या होता है, लोग हठ योग में चले जाते हैं, इस योग का पता ही नहीं है। दुनिया में जो भी मनुष्य सिखलाते हो तो हठ योग ही सिखलाते हैं। एक निराकार परमपिता परमात्मा ही आकर के हमें राजयोग सिखलाता है। कब? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो सतयुग और कलयुग के बीच में है। इसी में भगवान आकर के हमें ब्राह्मण चोटी बनाता है। बाबा ने आज कहा जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा, अपना और दूसरों का कल्याण होगा। ऊपर बाबा ने कहा लेकिन प्रदर्शनी में मोस्टली प्रजा क्वालिटी आती है, वो प्रजा ही बनने वाली है। सोचो, फ्लावर शो में हजारों लोग आए होंगे, 1000 पंफलेट बांटे, मान लो अंदर 400 लोग आए होंगे, 100 ने रजिस्ट्रेशन कराया, राज्य कोर्स कितने कर रहे हैं? 10-12 लोगों ने। तो मुश्किल है, सब थोड़ी आएंगे। बाबा ने कहा बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे, भला ऑफिस में कार्य करते रहो, याद करते रहो। जितना फुर्सत मिले ये रूहानी कमाई बाबा ने कहा करते रहो। कितनी बड़ी कमाई है, जहां हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ हमको मिल रहा है ना। बाबा ने आज कहा गृहस्थ व्यवहार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भीति के चले जाते हैं, मतलब जो समर्पित होते हैं उनसे भी अच्छा ये करते हैं। जैसे दुनिया में वो अर्जुन और भील की कहानी सुना है ना, एकलव्य की कहानी। कहते हैं कि अर्जुन कहीं जा रहे थे तो एक कुत्ते को देखा, तो कुत्ता जो है वो भील को भौंक रहा था। तो उस भील ने, भील मतलब एकलव्य ने, उसके बाणों को मुख से भर दिया तो भौंकना बंद हो गया उसका। अब अर्जुन से भी ये कला नहीं आती थी, और उसको जब पूछा गया कि आपने कहाँ से सीखा ये, तो कहा हमने गुरु द्रोणाचार्य जी से सीखा। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा हम तो किसी शूद्र को सिखाते नहीं। तब उन्होंने कहा हमने आपकी प्रतिमा बना करके हमने सीखा है। तो ये हुआ, मतलब एक वो है समर्पित और दूसरे जो बाहर रहते हैं। बाबा ने कहा रिफ्रेश होकर के सर्विस करनी चाहिए, मतलब बाबा के घर में जाओ, ज्ञान योग लो और फिर सर्विस पे चले जाओ। बाबा ने आज एक बात और कही कि ड्रामा का ला नहीं जो एकदम याद ठहर जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि हमको हर समय याद है। अब ड्रामा में ला नहीं है तो याद ठहरेगी कैसे? ब्रह्मा बाबा खुद कहता है मैं बाबा का नंबर 1 सिकलदा बच्चा हूँ, पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा, फिर भी याद भूल जाती है। कितनी बड़ी बात है। जब ब्रह्मा बाबा भूल जाता है तो हम बच्चे तो भूलेंगे ही। बाबा ने कहा ये ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी। और कर्मातीत अवस्था कब होगी? लास्ट में।
अब भगवान परमधाम छोड़ करके आया है हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो ऐसे परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमें श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने आज कहा, साइलेंस के बल से जब हम साइंस पर जीत पाते हैं तो साइंस भी सुखदायी बन जाती है। सतयुग में साइंस भी दुख नहीं देगी। बाबा कहता है लेकिन इसमें संपूर्ण नष्ट मोह होना चाहिए। निश्चय बुद्धि वाले जो बच्चे होंगे उसको यही कहेंगे मुझे ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। एक बार कोर्स सीख लिया फिर ज्ञान अमृत पीने लगे। निश्चय बुद्धि बच्चे करेंगे। बाबा ने कहा तुमको खिवैया बागवान मिला है तो खुशी रहनी चाहिए, और तुम कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में जा रहे हो तो अनेक मनुष्यों को भी फूलों के बगीचे में ले जाने की मेहनत करना है। और जब फूलों के बगीचे में जलने के लायक बन जाओगे तो ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ना बाबा ने, इससे विनाश ज्वाला निकलेगी और सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। फिर श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो जाएगी, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। बाबा ने कहा एक चीज देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। रात को बाबा को याद करके सोता हूं या भूल जाता हूं? बगैर याद किए सोएंगे तो माया बिल्ली नींद में सपने देगी। बाबा ने कहा कोई बच्चे तो पक्के नेमी होते हैं, मतलब नियम पे ही चलेंगे। याद करके सोना तो सोना, चार्ट लिखना तो लिखना। बाबा ने कहा तुम बच्चे बहुत लकी हो। क्यों लकी है? बाबा के ऊपर तो बहुत बोझ है, ब्रह्मा बाबा के ऊपर। हमारे ऊपर कौन सा बोझ है? तो योग करना चाहिए तो खुशी रहेगी। बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था आगे चलकर होगी, अभी तो नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मा बाबा हमेशा सोचते हैं और करते हैं कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो हमें भी बाप समान मीठा बनना है, सयाना बनना है। सयानप होना चाहिए ना, जैसे लक्ष्मी नारायण में सयानप है। सयानप से तो विश्व का राज भाग लिया। तो बाबा ने कहा कि फुरना रहना चाहिए कि मैं सर्विस कैसे करूं, कैसे याद में रहूं ताकि विक्रम विनाश हो। आज तो बाबा ने कहा ट्रेन में भी बैच पर सर्विस कर सकते हैं, एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जा करके अनेक आत्माओं को बता सकते हैं। बाबा कहता सबको खुशखबरी सुनो कि तुम पूज्य देवता थे, अब 84 जन्म लेकर पुजारी बने हो। अब फिर से पूज्य से पुजारी से पूज्य बनने की मेहनत करो तो सत्युग में आ जाओगे। तो सर्विस करना चाहिए, युक्तियां निकालनी चाहिए। जो देवता धर्म वाले होंगे ना वो झट से समझ जाएंगे। बाबा तुमने तो कहा गंगा पे भी जा करके तुम सेवा करो। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमें अपने आप से बातें करना आना चाहिए, है ना। ये नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण चोटी हैं तो खुश रहेंगे, और उसके लिए सेवा करनी है, सच्ची कमाई करनी और करानी है। खुद का भी कल्याण करना तो दूसरों का भी करना है। इस पुरानी दुनिया से अपनी दिल हटा लेनी है, संपूर्ण नष्ट मोहा बनना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। आज का बाबा का वरदान है संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष टेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भव। बाबा कहता है हर कर्म करते स्मृति रहनी चाहिए। क्या स्मृति रहनी चाहिए? कि मैं हीरो पाठधारी हूं। तो हर कर्म विशेष होगा, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प हमारा क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कह सकते कि 5 ही मिनट तो गया। संगम युग के 5 मिनट कि सोचो 5000 साल में संगम युग 100 साल का है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो 5 मिनट बाबा ने कहा 5 साल से ज्यादा है। इसलिए हर समय इतना टेंशन रहे कि मैं पुरुषोत्तम बन रहा हूं, मैं हीरो पाठधारी हूं।
सदा का राजभाग प्राप्त कर रहा हूं, तो अटेंशन भी सदा काल का रखना पड़ेगा। अगर सदा का राजभाग ले रहा हूं तो अटेंशन भी तो चाहिए, बगैर अटेंशन के नहीं हो सकता है। स्लोगन है, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव। एक्चुअली दृढ़ता बहुत आवश्यक है। जब हम दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं, कई बच्चे बोलते हैं अमृत वेला मेरा नहीं होता। अब दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो तो अमृत वेला क्यों नहीं होगा? लेकिन कईयों से दृढ़ प्रतिज्ञा होती नहीं है ना। अब हमें दृढ़ता के द्वारा ओरिजिनल संस्कारों को तो इमर्ज करना है, पुराने संस्कारों को भूलना है। यही तो मेहनत करनी है ताकि हम आने वाली दुनिया में जा पाए। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।